जो तथाकथित सोकुल और इमरान से पूछिए प्रतापगढ़ी से किसको डिप्टी सीएम बना रहा है, किसको सीएम बना रहा है, इस इमरान से पूछिए। ये जो जहाँ जाता है मुशायरा में, वहाँ जो पैसा लेता है, जज्बात में जो गाना शेर शायरी करता है असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम पर, वो जो बोलता है, उसी असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर ओवैसी साहब के चलते इसका नाम फैला है। पूछिए क्या बहादुरगंज में जितवा दिया, पूछिए अमूर में जाके सभा किया, पूछिए बलरामपुर में क्या किसको जितवाया इसने। जहाँ जहाँ ये गया यहाँ वहाँ पे महागठबंधन हारी। किस लिए इसको कांग्रेस पार्टी रखती है? दूसरे इलाके में क्यों नहीं जाता? सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को क्यों हराना चाहता है? इसकी क्या मंशा है? जहाँ पर एक क़यादत खड़ी हो रही है सीमांचल की, कहाँ जीता है? जहाँ जहाँ ये आदमी गया वहाँ वहाँ चुनाव हारी है। क्यों नहीं अपने अपने जितवा दिया? क्यों नहीं सरकार बनवा दिया? जो यहाँ पर आके घोषणा किया था डिप्टी सीएम बनाएंगे, किसको डिप्टी सीएम हम बना रहे हैं? बलरामपुर बारसोई की आवाम पूछ रही है, आज कुछ भी मामला होगा। लोजपा जो है, जो पार्टी वक्फ बिल के खिलाफ में वोट दी थी, एनआरसी में, सीए में, ट्रिपल तलाक में, किस लोजपा को इसने ताकत दी थी? बोलिए अपने यहाँ पंचायत चुनाव नहीं जीत सकता, अब आज तक मुखिया नहीं जीता है। लोकसभा लड़ा था तो 40,000 50,000 वोट नहीं पार किया था, और आकर यहाँ पर बहादुरगंज में, बलरामपुर में, अमोर में, बायसी में, किशनगंज में आके मशवरा दे रहा है। बोलिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज़ों, सुबह से अपने गांव, अपने घर हजरेल में हूँ। फजर के बाद ही से लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं। कोई बांसकोटा गोविंदपुर से आए, कोई सिराजमनी से आए, कोई आबादपुर से आए, कोई ग्वालटोली से आए, कोई बिगोर से आए, कोई इधर बागडोगरा किरोरा से आए, कोई माधेपुर से, सुगानी से, मालोर से, मोटबाड़ी से, पिलापुर से, डांगोल से, हर तरफ से लोग आए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि आप हज़ारों की तादाद में मेरे इस गम में मेरे साथ हैं। एमआईएम ज़रूर ये सीट हारी है, हम ज़रूर ये सीट हारे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारे, हम हौसला नहीं हारे। हम आपके बीच हैं और इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक रहेंगे। आपके मसाइल, आपके मुद्दे, आपके जो भी परेशानियां, उसमें हम साथ हैं। सड़कों का मुद्दा, घूसखोरी जो ब्लॉक में, इसका मुद्दा, हर मुद्दा मैं उठाऊंगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि पटना हाई कोर्ट और डबल हाई कोर्ट भी जाऊं, क्योंकि कुछ जो लोगों का बूथ का कुछ मामला दिख रहा है, वीवीपैट का मामला दिख रहा है। और मैं इलेक्शन कमीशन से उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो एप्लीकेशन मैंने रिटर्निंग ऑफिसर को दिया, उस पर भी, उस पर कुछ ना कुछ, उस पर उन लोग पॉजिटिव दे, क्योंकि इतना क्लोज था, किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि इतना क्लोज में ये होगा। आवाम का फिर से शुक्रिया। मैं कल इंशाअल्लाह, कल आपका सुनानी, मादपुर, बिघोर, बलरामपुर, बारसोई, आबादपुर, चपापुर, नलसर, जितना अर्श से अर्श पे पहुंचा दिया, इतना वोट दिया, इतनी ताकत दिया, इतनी हिम्मत दी, इतना साथ दिया, इसका मैं एहसानमंद हूँ, शुक्रगुजार हूँ। आपके जो भी मसाइल रहेंगे, हम लोग एक मैकेनिज़्म सेट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उस मैकेनिज़्म में जो इलाके की परेशानियाँ होगा उसको हल करेंगे। खासकर जो परदेसी भाई हैं उनके लिए भी कुछ हम लोग करेंगे इंशाअल्लाह। और जो मेरे भाई लोग हैं, जो मेरे दोस्त हैं, रफ़ीक हैं, जो पूरे तरफ से आए हैं, मैं उनसे यही बोलता हूँ कि आपसे यही गुजारिश है कि गमगीन ना हो, अल्लाह पे भरोसा रखें, क्योंकि जो भी होता है अल्लाह अच्छे के लिए करता है। आपका ईमान, मेरा ईमान, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। मैं अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा साथ जैसे दिए आगे भी दीजिएगा, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह जितने भी आपके मसाइल है उसको हल करेंगे। सीमांचल में आपकी क़यादत है, आपके लोग खड़े हैं, अख्तर ईमान साहब की क़यादत में, तौसीफ़ साहब हैं, मुर्शिद साहब हैं, सरवर भाई हैं, गुलाम सरवर साहब हैं, सभी लोग हैं। अफसोस है कुछ कुछ जगह हम लोग बहुत नज़दीक से हारे हैं, चुनाव हारे हैं, मुकद्दर नहीं हारे हैं। तो अपनी मेहनत जद्दोजहद हम जारी रखेंगे। ये लड़ाई आपकी और मेरी है, सबकी मिल के है, इसको हम भूलेंगे नहीं। लेकिन ये महागठबंधन की कुछ जो तथाकथित सोकुल और इमरान से पूछिए प्रतापगढ़ी से किसको डिप्टी सीएम बना रहा है, किसको सीएम बना रहा है, इस इमरान से पूछिए। ये जो जहाँ जाता है मुशायरा में, वहाँ जो पैसा लेता है, जज्बात में जो गाना शेर शायरी करता है असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम पर, वो जो बोलता है, उसी असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर ओवैसी साहब के चलते इसका नाम फैला है। पूछिए क्या बहादुरगंज में जितवा दिया, पूछिए अमूर में जाके सभा किया, पूछिए बलरामपुर में क्या किसको जितवाया इसने। जहाँ जहाँ ये गया यहाँ वहाँ पे महागठबंधन हारी। किस लिए इसको कांग्रेस पार्टी रखती है? दूसरे इलाके में क्यों नहीं जाता? सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को क्यों हराना चाहता है? इसकी क्या मंशा है? जहाँ पर एक क़यादत खड़ी हो रही है सीमांचल की, कहाँ जीता है? जहाँ जहाँ ये आदमी गया वहाँ वहाँ चुनाव हारी है। क्यों नहीं अपने अपने जितवा दिया? क्यों नहीं सरकार बनवा दिया? जो यहाँ पर आके घोषणा किया था डिप्टी सीएम बनाएंगे, किसको डिप्टी सीएम हम बना रहे हैं? बलरामपुर बारसोई की आवाम पूछ रही है, आज कुछ भी मामला होगा। लोजपा जो है, जो पार्टी वक्फ बिल के खिलाफ में वोट दी थी, एनआरसी में, सीए में, ट्रिपल तलाक में, किस लोजपा को इसने ताकत दी थी? बोलिए अपने यहाँ पंचायत चुनाव नहीं जीत सकता, अब आज तक मुखिया नहीं जीता है। लोकसभा लड़ा था तो 40,000 50,000 वोट नहीं पार किया था, और आकर यहाँ पर बहादुरगंज में, बलरामपुर में, अमोर में, बायसी में, किशनगंज में आके मशवरा दे रहा है। बोलिए। तो आपसे ये अपील है
इन ठगों को पहचानिए, इन मक्कारों और अय्यारों को पहचानिए। आपके जज्बात और एहसासात के साथ ही लोग खेलते हैं। उस खेल को समझिए कि आज कहाँ है महागठबंधन। हम भी तो बीजेपी के खिलाफ थे। आज बोलिए 5वें एमएलए जितना बीजेपी के खिलाफ रहेंगे मेरे, उतना राजद नहीं रहेगी, उतनी सीपीआई नहीं रहेगी, उतनी कांग्रेस नहीं रहेगी। हम रहेंगे आपके मुद्दे पर, आपके मसाइल पर। फैसला आपको लेना है दोस्तों। इन ठगों के चक्कर में जो आप पढ़े, मुझे यकीन है बड़ी तादाद में जो लोग महागठबंधन के नाम पर फंस गए थे वो भी आज अफसोस कर रहे हैं। मेरे अपोजिशन में जो थे कैंडिडेट वो भी, उनके भी लोग अफसोस कर रहे हैं। लेकिन मुकद्दर का फैसला अल्लाह करता है। हम तो ईमान वाले हैं, हमारा ईमान इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। आप घबराइए नहीं, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। इंशाल्लाह कल मैं घूमूंगा, लोगों के बीच जाऊंगा। अभी पूरा दिन, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक अभी तक यानी लोग के बीच हूँ। हज़ारों की तादाद में लोग, ऐसा कोई पंचायत नहीं है जहाँ से नहीं लोग आए। तो उम्मीद है कल आपसे मुलाकात होगी। दुआ की गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सुना आपने आदिल हसन को। ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहाद मुस्लिमीन के युवा प्रवक्ता हैं और आप जानते हैं युवा प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। और सीधे तौर पर बलरामपुर में उन्होंने एक बेहतरीन चुनौती जो है एनडीए के प्रत्याशी को दिया। महबूब आलम जो कि कम्युनिस्ट के नेता थे, 4 टर्म के विधायक, उनके गढ़ में चुनाव लड़ करके उन्होंने ये साबित किया कि किस तरीके से वो एक लीडर के तौर पर बेहतरीन लीडर जो है वो हैं। और उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि वहां की जनता जो है मजलिस-ए इत्तेहाद मुस्लिमीन के साथ है। और ऐसा हुआ भी। महबूब आलम तीसरे नंबर पर है। दूसरे नंबर पर अनफॉर्चुनेटली जो है वो आपको आदिल हसन रहे। हालांकि वो चुनाव जीत गए थे, ऐसी बातें सामने आई। लेकिन रीकाउंटिंग में आदिल हसन महज 389 वोटों से चुनाव हार गया, जिसके बाद उनके जो समर्थक हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, उनको जो पसंद करते हैं, उनको जो एक लीडर के तौर पर तस्लीम करते हैं, उनके अंदर नाराजगी है। उनके अंदर एक नाराजगी इस बात की कि काश के जीत गए होते। वो नाराजगी मतलब ये है कि एक जो सिस्टम है, जो कहा सकता है चुनावी प्रक्रिया है, जो इलेक्शन कमीशन है, उनसे नाराजगी है। और सीधे तौर पर आदिल हसन को लेकर के वो लोग जो है वो अफसोस जाहिर कर रहे हैं कि काश के आदिल हसन साहब चुनाव जीत गए होते। और इस पूरे मुद्दे पर आदिल हसन ने अपनी बात रखी है। और उन्होंने खास करके इमरान प्रतापगढ़ी को, आप जानते हैं, इमरान प्रतापगढ़ी पर उन्होंने हमला बोला। उन्होंने कहा कि कहाँ गए वो इमरान साहब, शायर साहब, जो आकर के हर जगह जाके कहते थे कि डिप्टी सीएम बनाऊंगा, डिप्टी सीएम बनाऊंगा, मंत्री बनाऊंगा। अब कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे? पूरा बिहार छोड़ करके सिर्फ सीमांचल में पहुंच करके उन्होंने जो क़यादत खड़ी हो रही थी, उस क़यादत को कमजोर करने की कोशिश की। हालांकि चंद वोट से आदिल हसन चुनाव हार गए। 5 वो सीट जहां पर पहले से मजलिस-ए इत्तेहाद मुस्लिमीन ने चुनाव में जीत हासिल की थी, उन सीटों पर 23,000 से ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीत करके मजलिस-ए इत्तेहाद मुस्लिमीन ने यह साबित किया कि सीमांचल में लोग आज भी एआईएमआईएम को चाहते हैं और एआईएमआईएम को वोट करते हैं। और ऐसे वोट करते हैं कि वो एक तरफा चुनाव जीतते हैं। तो ये तमाम बातें जो है वो आदिल हसन ने कही है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा।